Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our new lecture of 8th class science. डियर कैडेट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज वो ये कि आपकी टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 20 जुलाई से 25 जुलाई 2020। डियर कैडेट्स, इस वीक के अंदर आपके तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें साइंस का टेस्ट भी शामिल होगा। डियर कैडेट्स, आपका टेस्ट 20 नंबर का होगा। ये टेस्ट आपके गूगल क्लासरूम के अंदर भी अपलोड किया जाएगा और उन कैडेट्स जिनको प्रॉब्लम होता है गूगल क्लासरूम यूज करने में या जहाँ पे नेटवर्क इशू होता है गूगल क्लासरूम में, तो वहां पे ये टेस्ट व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 45 मिनट। 10:15 पे ये टेस्ट आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड हुआ मिलेगा या उसके अलावा व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ डियर कैडेट्स, ये टेस्ट खत्म होगा 11 बजे। 11 बजे के बाद 5 से 6 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें ये टेस्ट आपने वापस हमें रिटर्न करना होगा। आपने इस टेस्ट को रिटर्न करना है बहुत ही अच्छी और क्लियर इमेज फॉर्म में, या आप अगर उसे पीडीएफ में कैम स्कैनर के जरिए चेंज कर सकते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। डियर कैडेट्स, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो ये कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर देना लाजमी है। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो डियर कैडेट्स, इस सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 3 जो कि रिएक्शंस ऑफ मेटल्स है ये शामिल होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट होता है पेज नंबर 30 से और ये एंड होता है पेज नंबर 45 तक। इस यूनिट की एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज हैं या उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी सारे आपके इस टेस्ट सिलेबस का हिस्सा होंगे। डियर कैडेट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डियर कैडेट्स, ये हमारा पार्ट 2 है इस हफ्ते के पहले लेक्चर का। बीटिंग क्रोयन यूजिंग अलाई। बीटिंग का मतलब है किस तरह आप शिकस्त दे सकते हैं क्रोयन जंग लगने को। यूजिंग अलाई, किस तरह आप अलाइज का इस्तेमाल करके जंग को शिकस्त दे सकते हैं। सम क्रोयन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अनरिएक्टिव मेटल्स। कुछ जो क्रोयन जंग लगने का मसला है कैन बी सॉल्व, उसे हल किया जा सकता है बाय यूजिंग अनरिएक्टिव मेटल। तो वो धातें इस्तेमाल करके जो रिएक्टिव नहीं होती, जो रिएक्शन जल्दी नहीं करती, बट नॉट ऑल, लेकिन सारी की सारी मेटल इस्तेमाल नहीं हो सकती। दिस इज़ बिकॉज, इस वजह से मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल आर वेरी एक्सपेंसिव, इसी वजह से अनरिएक्टिव मेटल बहुत महंगी होती हैं। एंड क्वाइट ऑफन दे आर नॉट सूटेबल फॉर द जॉब, और अक्सर औकात वो इस काबिल नहीं भी होती कि आप उनको इस्तेमाल कर सकें। इवन इफ़ देयर वाज लॉट ऑफ चीप प्लाटीनियम अराउंड, अब चूँकि हमारे पास प्लाटीनियम बहुत सस्ती है और बहुत ज़्यादा भी है, इट वुड नॉट बी यूज फॉर बिल्डिंग कार, लेकिन ये कार बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इट इज़ फार टू सॉफ्ट एंड वीक, ये बहुत ही नरम और बहुत ही कमज़ोर है। मोस्ट क्रोयन प्रॉब्लम आर सॉल्व यूजिंग मेटल अलाइज, बहुत सारे क्रोयन के मसाइल, जंग लगने के मसाइल हल कर सकते हैं हम मेटल अलाय का इस्तेमाल करके। एन अलाय इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। अलाय हमारे पास मिक्सचर होता है, कट होता है 2 या 2 से ज़्यादा धातों का। अलाय आर यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग मेटल्स टुगेदर। अलाइज आर यूजुअली मेड, अलाइज बनाए जाते हैं बाय मेल्टिंग, पिघला कर मेटल्स धातों को टुगेदर एक साथ। देन अलाइंग द मोल्टन मिक्सचर टू कूल एंड हार्डन, देन अलाइंग, और फिर छोड़ दिया जाता है मोल्टन मिक्सचर, पिघले हुए मेटल के मिक्सचर को, टू कूल के वो ठंडा हो जाए, एंड हार्डन और सख्त हो जाए। मिक्सिंग डिफरेंट मेटल कैन प्रोड्यूस अलाइज, तो मुख्तलिफ मेटल को मिक्स करने से अलाय बनाए जा सकते हैं। विच बिहेव इन डिफरेंट वे, अब हर अलाय दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मैनी अलाइज आर डिज़ाइन टू बी रेजिस्टेंट टू क्रोयन, बहुत सारे अलाइज ऐसे बनाए जाते हैं डिज़ाइन टू बी रेजिस्टेंट, जो काफ़ी मजबूत होते हैं, टू क्रोयन, जंग के आगे बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, उनको जंग नहीं लगती। स्टील इज़ अ कॉमनली यूज्ड अलाय एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टील अलाइज। स्टील जो है हमारे पास ये भी अलाय के तौर पे इस्तेमाल होती है और स्टील से आगे बहुत सारे अलाइज बनाए जाते हैं। द मेन मेटल इन स्टील इज़ आयरन, स्टील के अंदर जो धात इस्तेमाल होती है ज़्यादा वो आपके पास आयरन है। आयरन रस्ट ईजीली एंड इज़ क्वाइट ब्रिटल, आयरन एक तो सब बहुत जल्दी उसको जंग लग जाता है, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, ईजीली बहुत ही आसानी से, एंड क्वाइट ब्रिटल, काफ़ी सख्त होती है।
Alloying the iron with metals such as nickel and chromium produce steel which are stronger and rust resistant. Alloying the आयरन का अलॉय बनाया जाता है किन धातुओं के साथ? निकल और क्रोमियम के साथ, जिससे फिर स्टील बनती है और स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होती है एंड रस्ट रेजिस्टेंट, और जंग के आगे काफ़ी मजबूत साबित होती है, जंग नहीं लगता उसे. द फोटोग्राफ शोज सम क्रोयन रेजिस्टेंट अलॉयज एंड सम ऑफ द जॉब दे डू. तो कुछ तस्वीर दी गई हैं जिसमें हमें कुछ ऐसी मेटल्स दिखाई गई हैं जो क्रोयन रेजिस्टेंस हैं, जिनमें क्रोयन ज़्यादा नहीं होती, एंड सम ऑफ द जॉब दे डू, और जो काम वो करती हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है ड्यूरेलियम, अलमोनियम जिसमें 95% होता है और कॉपर 4% होती है. खसूसियत इसकी ये है कि बहुत हार्ड और बहुत स्ट्रांग होती है और ये जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है. उसके बाद ब्रॉन्ज़ अगर आप देखें तो ये इसमें कॉपर 85% जबकि टिन आपके पास 15% होता है. स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा मजबूत होती है ब्रॉन्ज़, और ये स्टैचूज़ और कॉइन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है. उसके बाद सोल्डर, इसमें लेड 66% और टिन 33%. अब इसकी खसूसियत क्या है कि ये थोड़े सा ही टेम्परेचर देते जाएँ तो मेल्ट हो जाती है, देन सेट हार्ड, और उसके बाद छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही सख्त हो जाती है. यूज़ टू मेक मेटल कनेक्शन, ये धातुओं के जो कनेक्शन, ये तारों के या छोटे छोटे बिजली के बोर्ड बनाए जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होती है. उसके बाद मोनल, तो आपके पास निकल 70% हो और कॉपर 30% हो तो आपके पास मोनेल बनता है. अब ये स्ट्रांग होती है और अनअफेक्टेड बाय सी वाटर, इसके ऊपर समुंदर के पानी का कोई असर नहीं होता. यूज्ड इन शिप बिल्डिंग, और जहाज़, बहरी जहाज़ बनाने में काम आती है. और स्टेनलेस स्टील, आयरन 85% होता है इसमें, क्रोमियम 15%. अब इसकी जो रीज़न वो ये है कि स्ट्रांग है, रेजिस्टेंट है, यूज़ टू मेक कटलरी, तो आपके पास कटलरी वगैरह बनाने में और ज्वेलरी वगैरह बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल आपके पास होता है. ये था हमारे पास डियर कैडेट्स से रिलेटेड जो नीचे आ रहा है टेस्ट योर सेल्फ. तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन, मोनल गुड फॉर शिप बिल्डिंग क्यों है? तो आपके पास इसका आंसर है कि निकल का ये अनअफेक्टेड बाय सी वाटर, समुंदर के पानी का इस पर कोई असर नहीं होता. उसके बाद सोल्डर क्यों हमारे पास जो है यूज़फुल है? तो ये आपके पास मेल्ट हो जाती है एट लो टेम्परेचर, देन सेट हार्ड, यूज़ टू मेक मेटल कनेक्शन, मेटल कनेक्शन बनाने में काम आती है. उसके बाद विच अलॉय वुड बी यूज़फुल फॉर, कॉपर के पाइप अगर आपने जोड़ने हों तो उसके लिए आपके पास जो है वो कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है? तो वो आपके पास हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था, मैग्नीशियम वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है. और स्टील डस्टबिन वगैरह बनाने हों या आपके पास तो मोल्टन जिंक का इस्तेमाल भी किया जाता है. उसके अलावा आपके पास कटलरी वगैरह बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील और स्टैचूज़ बनाने के लिए ब्रॉन्ज़ का इस्तेमाल आपके पास जो है वो होता है. तो ये आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस के साथ इसके जो है वो आंसर मैंने आपको शो कर दिए हैं हाईलाइट करा के. फिर हम डियर कैडेट्स पेज नंबर 44 पे मूव करते हैं. तो कहता है नेम वन कॉमन ओर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल. क्वेश्चन नंबर 6 है. तो अलमोनियम की जो ओर है उसका नाम बॉक्साइट, आयरन का हीमाटाइट और कॉपर का पेराइट होता है. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अलमोनियम ओर इज़ मोर प्लेंटीफुल इन द अर्थ क्रस्ट, कि अलमोनियम ओर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है हमारी ज़मीन में आयरन से, आयरन की निस्बत. एक्सप्लेन वाई प्योर अलमोनियम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन आयरन. तो आप एक्सप्लेन करें कि प्योर अलमोनियम क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है आयरन. इट इज़ एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, इसको निकालना बहुत महंगा है, इस वजह से है तो बहुत ज़्यादा लेकिन कंपाउंड फॉर्म में होती है तो उसे प्योर बनाने में, अलमोनियम हासिल करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है. तो इट इज़ एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, ये इसका आंसर होगा. ये मैंने सामने इसके लिख दिया है. उसके बाद कैन यूज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक और मेड ऑफ अलमोनियम के बने होते हैं. कैन सजेस्ट 2 रीज़न, 2 वजूहत बताएं कि अलमोनियम इस काम के लिए बहुत अच्छी मेटल है. पहली चीज़ नॉन टॉक्सिक, ये जहरीली नहीं है, एंड नॉन रिएक्टिव और जल्दी रिएक्शन भी नहीं करती. तो ये 2 रीज़न्स हैं जिस वजह से ये बिल्कुल ठीक होती है. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक्सप्लेन वाई इट इज़ गुड आइडिया टू रिसाइकल अलमोनियम कैन. अलमोनियम के कैन को रिसाइकल करना क्यों अच्छा है? तो नया निकालना एक्सपेंसिव है, नया एक्सट्रैक्ट करना एक्सपेंसिव है, तो इससे बेहतर यही है कि इसको रिसाइकल किया जाए. इट इज़ एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट न्यू ओर, नई ओर को एक्सट्रैक्ट करना हमारे पास जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है डियर कैडेट्स.
क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ब्लास्ट फर्नेस दिखाई गई है। अब इसमें उसने पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ ब्लास्ट फर्नेस यूज़ फॉर। तो अगर हम पेज नंबर 38 ओपन करें तो इसके अंदर ब्लास्ट फर्नेस की तमाम तफसील दी गई है कि ब्लास्ट फर्नेस क्यों इस्तेमाल होती है, इसके ए पार्ट में क्या ऐड होता है, बी से क्या बाहर आता है, सी से क्या पंप होता है, डी पे क्या चीज़ आती है बाहर, एंड व्हाट हैपन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। इसका तमाम आंसर जो है वो 38 पेज के ऊपर गिवन है। उसके बाद हम मूव करते हैं पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 44 पे। मैनी फूड आर स्टोर इन टिन कैंस। बहुत सारे जो खाने के आइटम हैं वो टिन के अंदर स्टोर किए गए होते हैं। द कैन इज़ मेड ऑफ स्टील। अब कैन जो है स्टील का बना होता है। कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ टिन। कोटेड, अब उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो भी आपके पास थिन लेयर ऑफ टिन होती है। सजेस्ट वाई स्टील इज़ अ गुड मटेरियल फॉर मेकिंग कैन। तो पहले बताएं कि स्टील अच्छा मटेरियल क्यों है कैन बनाने के लिए। इट इज़ ड्यूरेबल एंड डू नॉट रस्ट। पहली चीज़ तो ये मजबूत है और इससे जंग नहीं लगता वेरी सून, बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन वाई द टिन कोटिंग इज़ नेसेसरी। टिन की कोटिंग करना क्यों ज़रूरी है। अब टिन चूँकि इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये जहरीला नहीं होता एंड नॉन रिएक्टिव और रिएक्शन भी नहीं करता खुराक के आइटम के साथ, तो इस वजह से टिन की जो आपके पास कोटिंग है वो ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है सजेस्ट वाई बाइंग अ डेंटेड टिन ऑफ फ्रूट वुड नॉट बी सेंसिबल। कि आपके पास ऐसा टिन डेंटेड जिसके ऊपर डेंट्स वगैरह लगे हैं तो वो ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है। इट माइट बी टॉक्सिक, वो जहरीला हो सकता है क्योंकि नीचे जो मेटल है वो बाहर आ सकती है। मेटल अंडर कैन बी रिएक्टिव, तो उससे जो नीचे मेटल है वो खुराक के साथ रिएक्टिव हो सकती है। तो डियर कैडेट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब इसमें हमारे पास ये मुकम्मल हो गया। जो दरमियान में मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे, जैसा कि पेज 3, 4, 5 ये आप रहने दें। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका होमवर्क होगा अलॉन्ग विद टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर कैडेट्स जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे पास इंक्लूड होगा। तो इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है और जो होमवर्क मैंने दिया है ये आपने अपने टाइम पे सबमिट करना है।